नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आपने वो गीत तो सुना ही होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यूपी की राजनीतिक धरती पर दो दलों के सुर खूब एक दूसरे से मिलते नजर आ रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती बीजेपी के सुर से सुर मिलाती नजर आ रही हैं। पहले राष्ट्रपति चुनाव में मायावती ने विपक्ष को झटका देते हुए एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया और अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जनदीप धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया है। मायावती ने ट्वीट कर इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। मायावती ने लिखा कि व्यापक जनहित और अपने मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए बसपा ने ये निर्णय लिया है, जिसके बाद बसपा प्रमुख के इस बयान के बाद विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। बीएसपी प्रमुख ने ट्वीट कर कहा है कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित और अपने मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर श्री जनदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है और जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूँ। बता दें कि मायावती का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का साथ देना जहां बीजेपी के लिए पूरी तरह से फायदेमंद है, वहीं ये फैसले कांग्रेस और सपा की टेंशन लगातार बढ़ा रहे हैं। कई मौकों पर देखा गया है कि मायावती सत्ताधारी बीजेपी पर कम और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ज्यादा गुस्साती देखी गई हैं। उनके बयानों में भी विपक्ष के प्रति नाराजगी और सत्ता पक्ष के प्रति नरमी ने राजनीतिक पंडितों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है कि आखिर बीएसपी प्रमुख की बीजेपी से नजदीकियां भविष्य की कौन सी तस्वीर गढ़ रही हैं। खैर, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को तगड़ा झटका लगा था। चुनाव में बीएसपी के सिर्फ एक ही प्रत्याशी को जीत नसीब हुई थी, जिसके बाद से बीएसपी की चुनावी रणनीति पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब जिस तरह से मायावती बीजेपी पर नरम रुख अख्तियार किए हैं और विपक्षी खेमे से लगातार दूरी बना रही हैं, उससे फिर से यूपी की राजनीति और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है कि मायावती का अगला कदम आखिर क्या होगा। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।